इबादत गुजार आदमी और शैतान का धोखा। एक कहानी। ये कहानी एक इबादत गुजार आदमी और शैतान के बीच की है। ये हमें सिखाती है कि केवल इबादत करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि शैतान के धोखे से भी बचना ज़रूरी है। बहुत समय पहले एक आदमी था जो बहुत नेक और परहेजगार था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। लोग उसे वली समझते थे। शैतान को उसकी इबादत से जलन हुई। उसने उसे गुमराह करने का फैसला किया। एक दिन शैतान एक नेक आदमी के भेष में उसके पास आया। उसने कहा, ऐ बंदे, तू बहुत अच्छी इबादत करता है, लेकिन क्या तुम्हें और ज्यादा सवाब कमाने का तरीका पता है? इबादत गुजार आदमी ने कहा, हाँ, मुझे बताओ। शैतान ने कहा, अगर तुम किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करोगे तो अल्लाह तुमसे और ज्यादा खुश होगा। इबादत गुजार आदमी को ये बात सही लगी। वो अपनी इबादत छोड़कर गांव की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक बीमार औरत को देखा। उसने उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया, दवा दी और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसे इस काम में इतना मजा आने लगा कि उसने अपनी इबादत छोड़कर पूरी तरह इसी में रम जाना शुरू कर दिया। अब वो पहले की तरह इबादत नहीं करता था। एक दिन उसे ख्याल आया कि वो बहुत समय से अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है। वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने तौबा की और फिर से अपनी इबादत की ओर लौटा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शैतान सिर्फ बुरे कामों के जरिए नहीं, बल्कि कभी कभी अच्छे कामों का बहाना देकर भी गुमराह कर सकता है। किसी भी नेक काम के नाम पर अगर हमारी इबादत और अल्लाह की याद छूटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये शैतान की चाल हो सकती है। हमें अपनी इबादत और नेक कामों में संतुलन रखना चाहिए। अल्लाह की इबादत सबसे अहम है और नेक काम उसकी इबादत को छोड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ करने चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि शैतान के धोखे से सावधान रहें, इबादत और नेक कामों में संतुलन बनाएं, अल्लाह की याद को कभी न भूलें। ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है कि हमें अपनी इबादत और नेक कामों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें शैतान के धोखे से सावधान रहना चाहिए और अल्लाह की याद को कभी नहीं भूलना चाहिए।